आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 से 3 सेकंडों में सॉल्व करना भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 29 रुपये प्रति संतरा बेचता है और उसे 75% की हानि होती है, यानी कि जो 29 रुपये है वो यहाँ पर 25% की वैल्यू है। यदि वह 75% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रत्येक संतरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए, आज का हमारा यही क्वेश्चन है। और यह आपका RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 2025 का शिफ्ट थर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। और यह क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा डाटा चेंज करके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट तरीका। तो यहाँ पर 75% की हानि हो रही है, यानी कि 25% का मान यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए 75% का लाभ, यानी कि 175% की वैल्यू। यहाँ से हम इन दोनों का निकाल लेंगे सबसे पहले रेशियो। तो 25 एकम आपका आ जाएगा यहाँ पर 25 और 25 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर आपका 175। इसके बाद यहाँ पर एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको 29 रुपये दी रखी है। तो हमें यहाँ से 7 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 7 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 29 गुणा में 7। तो सान्य होता है आपका 63, यानी कि जो यूनिट डिजिट आएगा वो आ जाएगा आपका 3। तो इन चारों ऑप्शनों में जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में 3 है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 203, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 60% छूट पर बेचता है। यदि उसे सामान पर 84% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें ज्ञात करना है कि X का जो मान है वो यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक होता है आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस और एक होता है यहाँ पर मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि एक जो दुकानदार है वो अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है, यानी कि यदि कॉस्ट प्राइस है 100 तो जो मार्केट प्राइस है वो X% अधिक अंकित यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपये और जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर है X। अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 184, क्योंकि यहाँ पर 84% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 184। अब यहाँ पर 60% छूट पर बेच रहा है, यानी कि 60% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3 अपान में होती है। यहाँ पर 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3 अपान में 5, यानी कि 5 पर 3 का डिस्काउंट। तो 5 पर यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया, 3 का, तो यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर देखें तो 2 रेशियो की वैल्यू दी गई है 184 रुपये। तो यहाँ पर एक रेशियो का हम मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2 नाम आ जाएगा 18 और 2 दूना आ जाएगा 4। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 92। तो यहाँ से हम 5 रेशियो की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 92 गुणा 5, यानी कि 5 दूना 10 की 0, रिमाइंडर 1, 5 9 45 और 1 यहाँ पर 46। तो यहाँ पर आ जाएगा जो मार्केट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 460 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है X का मान ज्ञात कीजिए। तो X का मान यहाँ पर आ जाएगा 460, लेकिन यहाँ पर जो X है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है वो वाला मान है। तो 100% है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर जो मार्केट प्राइस आ गया वो 460। इन दोनों से यहाँ पर देखें तो 360 रुपये अधिक है। यहाँ पर X का जो मान होगा वो हो जाएगा 360। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें।
और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक होता है यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस होता है और एक होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस और एक होता है यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा है, यानी कि 100 की वस्तु को यहाँ पर बेचा गया है जितेश के द्वारा 11% की हानि पर, यानी कि 89 रुपये में। और इसके बाद है यदि उसने उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, यानी कि जो जितेश है वो 100 रुपये की ना खरीद कर 5% कम में खरीदा होता, यानी कि यदि वह 95 में खरीदा होता तो उसे 729 रुपये अधिक में बेचा होता। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 729 रुपये, तब उसे यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस ज्ञात करेंगे। तो 95% में यहाँ पर हम ऐड करेंगे 20% को, तो 95 का 20% आपका हो जाएगा 19। तो 95 में 19 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 114। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वही इस 729 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा आपका 5 और 10 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आगा 25 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 729 रुपये। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 100 रेशियो। तो 25 रेशियो की वैल्यू है 729, तो 100 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए 25 का 100 जो है वो है 4 गुना, तो 729 का भी कर देंगे 4 गुना। तो 4 की गुणा 729 में करेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा आपका 36। तो अंत में आएगा आपका 6, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2956, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। तो यहाँ पर लाभ या फिर हानि प्रतिशत को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक होता है आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और एक होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 64% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी कि 100 की वस्तु को बेच रहा है 164 रुपये में। अब उस पर 25% की छूट भी देता है। इसका मतलब यह है कि 100 की वस्तु को 75 में बेच रहा है, ये हो जाएगा आपका 25% की छूट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 75 की वस्तु को बेच रहा है 164 में। तो यहाँ पर यदि यह कट रहा हो तो इसको हम काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो छूट है वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगी। तो यहाँ पर 25% की छूट प्रदान करता है, यानी कि 100 की वस्तु को बेच रहा है 75 में। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 75। अब यहाँ से हम रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 25 चौके आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 25 तियाँ 75। इसके बाद यहाँ पर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 एक नम आ जाएगा आपका 4। यहाँ पर आ चुका है आपका 100 और यहाँ पर आ चुका है 41 गुणा 3, यानी कि 3 का नम 3 और यहाँ से 3 चौके 12। अब यहाँ पर हमें हो रहा है प्रॉफिट कितने का, 100 की वस्तु को 123 में बेचेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको 23% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा आज का लास्ट और 5वां क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और 26% का लाभ अर्जित करने के लिए 780 के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो एक कॉस्ट प्राइस है और एक होता है आपका मार्केट प्राइस, यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है वो। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो 22% की छूट देता है। तो 100 में से 22% को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 78। तो 78 है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर 26% का प्रॉफिट कमा रहा है।
तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होगा वो 100 + 26 यानी कि 126% हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो दी गई है 780, जो कि आपकी 78 की वैल्यू होगी। तो 78 की है ये है 10 गुना। तो यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस ज्ञात करना है, तो इसका भी हम कर देंगे 10 गुना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1260, जो कि उस वस्तु का मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 1260, ऑप्शन नंबर डी। सो आज के हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके इन 5 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ना रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को पिक करेंगे और उसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। आज का ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।